ध्यान दीजिए, सिमिलर ट्रायंगल में काफ़ी चीज़ें बता चुके थे आपको, है ना। सिमिलर ट्रायंगल में कुछ और नया देख लीजिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नहीं ऐसे सारे के सारे थ्योरम नहीं है, कुछ ऐसे मतलब मैं क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ और कुछ थ्योरम भी हैं, है ना। या ऐसा समझो कि एक तो सबसे पहले है एल्टीट्यूड थ्योरम, ठीक है ना। दूसरा है मीडियन थ्योरम, ठीक है ना। तीसरा है क्या, एरिया थ्योरम, समझ रहे हैं बात को। और एक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, समझिएगा ध्यान से। ये थ्योरम भी, थेल्स के अलावा ये 3-4 थ्योरम भी हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट है, और इस सब के अलावा ये कुछ थ्योरम्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी हेल्प से जो है हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड थ्योरम, मीडियन थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और साथ ही साथ क्या, ये एरिया थ्योरम, समझिएगा। इनके स्टेटमेंट जानना सबसे पहले आपको, मैं बात करने जा रहा हूं एल्टीट्यूड थ्योरम की। कहता क्या है एल्टीट्यूड थ्योरम, समझिएगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, then their altitudes are proportional to the corresponding sides. क्या बोलेंगे अपन, in two similar triangles the altitudes are proportional to the sides of the triangle, ठीक है। समझिए करना कैसे है। मान लीजिए मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये ABC हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये PQR हो गया। मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला था, इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी इधर पे एल्टीट्यूड्स हैं क्या, नहीं है ना। चलिए मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर ली है, समझिएगा। ये दो एल्टीट्यूड हो गया, एक तो ये AD हो गया और दूसरा ये PM हो गया, समझ रहे ना। एल्टीट्यूड जानते हैं, आपको डेफिनेशन में लिखा मिलेगा। What is altitude? It is the line drawn from the vertex perpendicular to the opposite side. Drawn from the vertex perpendicular to the opposite side. समझिएगा। प्रूफ क्या करना था, in two similar triangles the ratio of the altitudes is equals to the ratio of corresponding sides. समझ रहे हैं ना। कुल मिला के प्रोपोर्शनैलिटी ये कंसेप्ट लगाना है, समझिएगा। As triangle ABC is similar to the triangle PQR. क्लियर, दो ट्राइंगल सिमिलर है, ऑब्वियसली एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। क्लियर, ये गिवन हो गया। क्यों गिवन है भाई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। चलिए नोटिस कीजिएगा, हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, जान लीजिए। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना भाई मुझे, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स, मतलब AD अपॉन PM, ratio of altitudes is same as the ratio of corresponding sides, ठीक है। AB अपॉन PQ और साथ ही साथ क्या, AC अपॉन PR और BC अपॉन क्या, QR। बात को समझिएगा। कंस्ट्रक्शन करा क्या हमने, नहीं, एल्टीट्यूड की बात कर रहा था, वो तो ड्रॉ करने ही होंगे, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया आपने। प्रूफ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बात को नोटिस कीजिएगा, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास और हमें क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है, किससे किसके बीच में, साइड्स ऑफ ट्राइंगल और एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल के बीच में। वो भी कैसा वाला रिलेशन, प्रोपोर्शनल रिलेशन। कौन सा रिलेशन, प्रोपोर्शनल रिलेशन, समझ रहे हैं बात को। और जब बात प्रोपोर्शनल रिलेशन की है तो समझ जाइए आप कि हमको सिमिलैरिटी पे फोकस करना पड़ेगा। किसे फोकस करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी पे। अब चलिए हम ट्राइंगल का सिलेक्शन करते हैं। हम उन ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें AD और PM देखने को मिले, समझिएगा। या तो मैं इस ट्राइंगल को ले लूं या इस ट्राइंगल को ले लूं। चलिए मैंने ट्राइंगल ले लिया, कौन सा ले लिया, ABD। कौन सा ट्राइंगल, ABD। और दूसरा कौन सा ले लिया, PQM ले लिया। कौन सा ले लिया, PQM। हम वही ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये दोनों साइड्स आएंगे। समझ में आ गया, एक तो ABD और दूसरा क्या, PQM। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन दो ट्राइंगल्स में स्टार्ट करते हैं हम। ABD का जो एंगल B है, ABD का जो एंगल B है वो PQM के Q के इक्वल है,
ऐसा मालूम है अपन को सिमिलरिटी से, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। कैसे पता भाई? गिवन। आगे समझिएगा, आपको मालूम है अगर ये एडी एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा डेफिनेटली। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एम। क्यों भाई? ईच 90 डिग्री। बात को समझिएगा, कौन सा क्राइटेरिया? डबल ए। ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू द ट्राइंगल पीक्यूएम। और भाई दुनिया जानती है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू। और ए डी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है भाई? पी एम। और मुझे लगता है ए डी और पी एम तो एल्टीट्यूड्स है। ए डी और पी एम क्या है? एल्टीट्यूड्स। यही तो प्रूव करना था। एल्टीट्यूड्स का रेशियो साइड्स के रेशियो के बराबर है। ए बी क्या है? ए बी सी की साइड। और पी क्यू क्या है? पी क्यू आर की साइड। दूसरी चीज, ए बी सी और पी क्यू आर ऑलरेडी सिमिलर थे। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है वैसे ही ए सी अपॉन पी आर के बराबर होंगे, वैसे ही बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। हमें क्या प्रूव करना था? एल्टीट्यूड थ्योरम क्या कहता था? इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स the ratio of the altitudes is same as the ratio of the corresponding sides. Ratio of the altitudes is same as the ratio of the corresponding sides. तो इसीलिए मैंने ना वही ट्राइंगल सेलेक्ट करे जिनमें एल्टीट्यूड्स हैं, और मैंने इन दो ट्राइंगल का सिलेक्शन करा, इनको सिमिलर प्रूफ किया और सामने आपके रिजल्ट है। सारी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलिए, क्लियर है? बढ़िया से। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। ये था भाई मेरे हिसाब से एल्टीट्यूड थ्योरम। आपकी बुक में एल्टीट्यूड थ्योरम लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन ऐसा एक थ्योरम होता है, उसका नाम मैंने रख दिया एल्टीट्यूड थ्योरम आपको याद रखने के लिए। बाकी ऐसा एक थ्योरम आपके सिलेबस में है। समझ में आ गया? याद रखना भी जरूरी है ना, भूल जाएगा तो क्या मुश्किल होगी, है ना? समझ आ गया? बढ़िया से नोट करिए प्लीज। फिर मैं आपको मीडियन थ्योरम के बारे में बता रहा हूं। छवि छापिए प्लीज। अब देखिएगा मीडियन थ्योरम क्या कहता है। मीडियन थ्योरम बात समझिएगा, बेहद सिंपल है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बोला ना, इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, वैसे ही मीडियन थ्योरम है। क्या कहता है मीडियन थ्योरम? द रेशियो ऑफ द मीडियंस इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना? द रेशियो ऑफ मीडियंस इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स। मैंने दो सिमिलर ट्राइंगल लिए, कौन कौन से? एक एबीसी, दूसरा क्या? पी क्यू आर। बना लीजिए फटाक से। ये हुआ भाई एबीसी और ये हुआ क्या? पी क्यू आर। समझ रहे हैं बात को? मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए। एबीसी में मैंने मीडियन ले लिया एडी। आप मीडियन तो जानते हो ना, मीडियन। व्हाट इज मीडियन? इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड को ना बाइसेक्ट करती है, मतलब बीडी और डीसी इक्वल हो गए। दूसरा मीडियन ये हो गया भाई पीएम, यही बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों इक्वल हो गए। समझ आ गया? चलिए स्टेटमेंट क्या है? इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर, एज गिवन दैट, क्या गिवन है? समझ रहे हैं बात को? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्राइंगल पीक्यूआर। क्लियर? और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होना चाहिए भैया? ए इक्वल्स टू पी, बी इज इक्वल्स टू क्यू एंड सी इज इक्वल्स टू आर। समझ आ गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। बात को आगे समझिएगा। तो हुआ क्या? ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है, शुरुआत से बात हो रही है, स्टेटमेंट में ही बात हो रही है। एडी और पीएम क्या है? मीडियंस है, और हम सब जानते हैं मीडियंस क्या होते हैं? जो अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बात को समझिएगा। तो होगा क्या? हमने ये देखिए गिवन लिख लिया, हमको प्रूफ क्या करना है ये भी समझ लीजिए। हमको प्रूफ करना है कि जो मीडियंस का रेशियो है, मीडियंस का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है।
करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है। चलिए आगे बात को समझिएगा। कंस्ट्रक्शन तो कुछ करा नहीं मैंने, मीडियन थे तो बोला था मीडियन तो ड्रॉ कर लिया, स्पेशल कंस्ट्रक्शन नहीं है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सहारा लेते हैं कंटेंट का। हम कहाँ बात कर रहे थे, हमारे पास ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर थे। स्टेटमेंट क्या था, इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब स्टार्ट ही हो रही है बात कहां से, सिमिलर ट्राइंगल से। मतलब डेफिनेटली जो ट्राइंगल हमने लिए हैं वो कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो इन टू सिमिलर ट्राइंगल द रेशियो ऑफ द मीडियंस, the ratio of the medians is same as the ratio of corresponding sides। medians का रेशियो corresponding sides के रेशियो के बराबर होगा। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, medians का रेशियो corresponding sides के रेशियो के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। मैं उन्हीं दो ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करूंगा जिन दो ट्राइंगल्स में साइड्स क्या होंगी, साइड्स क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी, एडी और क्या, पीएम। बात समझिएगा। चलिए देख लेते अपन जल्दी से। इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल ले लें अपन, एबीडी एंड ट्राइंगल कौन सा, पीक्यूएम। समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, एबीडी और दूसरा क्या, पीक्यूएम। बात समझिएगा। आपको पता है AB अपॉन PQ एज किसके बराबर है, BC अपॉन QR के। याद है आपको ये चीज, AB अपॉन PQ किसके बराबर है, AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन QR के। क्यों होगी बराबर भाई, क्योंकि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो डेफिनेटली AB अपॉन PQ इज सेम एज द BC अपॉन QR। ये मेरे सामने लिखा है, समझ आ गया। चलिए ये BC, AD क्या है, मीडियन। AD ने BC के दो इक्वल टुकड़े कर दिए, मतलब BD और DC क्या है, इक्वल है। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ BD। जल्दी से देख लीजिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD, और QR को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ QM, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना। तो AB अपॉन PQ क्या हो गया, BD अपॉन QM के इक्वल हो गया। बात को बहुत नोटिस करने वाला है। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, ये किस ट्राइंगल की साइड्स है भाई, ये ABD और PQM की साइड्स। किसकी साइड्स है, ABD और PQM की। जब मैं आपको पिछली क्लास में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बता रहा था, उस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में मैंने एक SAS का जिक्र किया था, याद है आपको। SAS क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर किसी दो ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। तो क्या समझा आपने, AB और BD, AB और BD का रेशियो PQ और QM के रेशियो के बराबर है। समझ में आ गया। चलिए इन दोनों के बीच का एंगल कौन, B, इन दोनों के बीच का एंगल क्या, Q। क्या B और Q बराबर है क्या, बिल्कुल। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये कैसे पता भाई, ये गिवन है। कौन सा क्राइटेरिया लग गया बोलो, दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल बाई SAS। ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताइए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जल्दी से देख लीजिए, ABD और PQM अगर सिमिलर है तो क्या होगा मालूम आपको, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM इक्वल AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। और AB अपॉन PQ किसके बराबर होगा भैया, BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के, और किसके, AC अपॉन PR के। हो गया। क्या यही प्रूव करना था, हाँ भाई यही प्रूव करना था। नहीं आया समझ में, क्या था, मीडियन थ्योरम। इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल के मीडियंस का रेशियो उन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। क्या, दो सिमिलर ट्राइंगल के मीडियंस का रेशियो उन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। कर दिया मैंने और प्रूफ भी कर दिया। समझ आ गया बढ़िया से। तो आपके दो थ्योरम तो कंप्लीट, एक तो अल्टीट्यूड और दूसरा क्या, मीडियन। अब आते हैं एरिया और क्या, एंगल बाइसेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है बढ़िया से।
क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करिए, फिर बाकी के 2 थ्योरम में डिस्कस करते हैं। नोट करिए प्लीज। अब देखिए आगे मैंने बताया था ना एरिया थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एरिया थ्योरम कहता क्या है? एरिया थ्योरम सबसे पहले तो स्टेटमेंट जानना जरूरी है आपको। क्या कहता है भाई एरिया थ्योरम? एरिया थ्योरम कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। क्या बोला? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि किसी भी दो ट्राइंगल के, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो है उन सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। आया समझ में? प्रूफ करते हैं, देख लेते हैं। गिवन क्या है भाई हमारे पास? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR। अब ये मत सोच लेना कि सर बार बार आप ABCD, आपकी मर्जी है, 26 के 26 लेटर आपके, आपको जिसको मानना हो उसको मान लेना। मैंने ABC माना है, आप DBC मान लेना, आपकी चॉइस है, आप इसके लिए आजाद हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने ये दो ट्राइंगल ले रखे हैं, मैंने इनका नाम ABC रखा है और दूसरे का नाम मैंने PQR रखा है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल है। चलिए सिमिलर ट्राइंगल से कुछ तो हो ही गया, चलिए बात करते हैं। गिवन की बात हो गई, अब मैं बात करूं मुझे चाहिए क्या? मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा, और दोनों कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल है, बराबर स्क्वायर ऑफ पहले वाले की कोई साइड मान लो AB, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या? PQ, स्क्वायर ऑफ कोई साइड क्या? BC, इसी करस्पॉन्डिंग साइड QR, स्क्वायर ऑफ साइड AC, करस्पॉन्डिंग साइड क्या? PR। आ गई बात समझ में? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। बात को फिर से ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आती कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा इस बार। क्यों? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट तो कहीं भी इसमें दिख ही नहीं रही ना, तो हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइट को दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। चलिए ये एल्टीट्यूड था, AD और क्या? PM। आ गया समझ में? चलिए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PM परपेंडिकुलर ऑन QR। क्लियर? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले अपन बात करें प्रूफ। कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अपन? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। समझ रहे हैं बात को? ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हम सब जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस, बेस मतलब क्या? BC, इनटू हाइट मतलब क्या? AD। समझ रहे हैं ना? इसका एरिया हाफ ऑफ बेस मतलब QR और हाइट मतलब PM। चलिए हाफ हाफ कट जाएगा, BC इंटू AD, QR इंटू PM। आपको याद है भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, 5 मिनट पहले पढ़ाया था मैंने। इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। पढ़ाया था ना मैंने। दो सिमिलर ट्राइंगल्स में एल्टीट्यूड्स का रेशियो उन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना? एल्टीट्यूड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो के बराबर होता है। ये AD और PM एल्टीट्यूड ही तो है। अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये किसके बराबर होंगे? करस्पॉन्डिंग साइड के। तो करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर क्या आएगा? BC अपॉन QR। BC अपॉन क्या? QR। क्या आएगा भैया? BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, स्क्वायर तो लगा ही देंगे बाहर, BC अपॉन QR। और आपको मालूम है दोनों ट्राइंगल कैसे थे? सिमिलर। अगर ये सिमिलर थे तो जो ये आएगा ना BC अपॉन QR, ये किसके बराबर आएगा बताइए? BC अपॉन QR को हम और क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन PR।
और क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से, लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। आ गया समझ में, क्लियर हो गया आपके सामने एरिया थ्योरम। क्या मुश्किल लग रही है, वही एल्टीट्यूड वाली थ्योरम लग गई इधर पे। चलिए इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है आपको, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एरिया की बात करो, ऑब्वियसली हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस था हाइट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कुछ मुश्किल लग रही है क्या, बोल लीजिए, नहीं ना, छापिए स्पीड से। आखिरी थ्योरम डिस्कस करें, एंगल बाइसेक्टर, छापिए प्लीज। अब देखिए आखिरी वाला थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत ही मजेदार है वो तो, बहुत मजेदार, उसका भी स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। देखिए प्लीज स्पीड से, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, थ्योरम को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या गिवन है और क्या क्या चाहिए है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, समझिएगा। और थ्योरम है तो प्रूव तो करनी ही करनी है किसी भी हाल में, समझिएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो समझिए, मैं बता दूं आपको, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल की बात हो रही, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर है, किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो डेफिनेटली अपोजिट साइड को क्रॉस करेगा। देखो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, पर नीचे से बनाते हैं, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नाम मैंने रखवा दिया क्या, ABC। सब लोग कह रहे होंगे आपको तो बस एक ही नाम याद है, ABC कोई ट्राइंगल है, मैंने ABC का एंगल बाइसेक्टर खींचा, ABC में एंगल A का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर समझते हैं ना, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में। अब देखो खींचा मैंने A का है और वो किसको क्रॉस कर रहा है, BC को क्रॉस कर रहा है, किस पॉइंट से, D पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। अगर आप B का भी खींचोगे तो वो AC को क्रॉस करेगा, C का भी खींचोगे तो वो AB को क्रॉस करेगा। मतलब अगर आप एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे तो डेफिनेटली वो अपोजिट साइड को टच करेगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए नोटिस कीजिएगा, तो हुआ क्या कि मान लीजिए मेरे पास कोई ट्राइंगल था, समझिएगा ध्यान से, मेरे पास कोई ट्राइंगल था ABC और वहां पे मैंने इस ट्राइंगल में एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इस एंगल का मान लीजिए मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। चलिए ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये हो गया भाई, ये एंगल का बाइसेक्टर है, इसने एंगल A को बाइसेक्ट कर रखा है और ये BC को D पे इंटरसेक्ट करता है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वो डेफिनेटली अपोजिट साइड को टच करता है। ठीक है भाई, टच करता है या बोल दे इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, इंटरसेक्ट। जब कोई लाइन किसी साइड को इंटरसेक्ट करेगी तो डेफिनेटली डिवाइड करेगी। भाई किस टुकड़े में डिवाइड कर रही है, एक टुकड़ा BD, दूसरा टुकड़ा DC। तो किताब वाले कहते हैं, क्वेश्चन वाले कहते हैं द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड। ठीक है, देख रहे हैं हम भी, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ साइड्स, कौन सी साइड्स, कंटेनिंग एंगल, उन साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है जिन साइड्स ने उस एंगल को बनाया है। फिर समझिए क्या कहना चाहता है, स्टेटमेंट कहता है किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर समझ गया ना, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल का बाइसेक्टर उस सामने वाली साइड को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, उन साइड्स के रेशियो में, किन साइड्स के रेशियो में, जिन्होंने उस एंगल को बनाया है। समझ आ गया। चलिए गिवन की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, क्या मालूम है आपको, एंगल BAD, इसको मैं बोल देता हूं X, इसको बोलता हूं Y, इक्वल एंगल CAD। समझ रहे हैं बात को, ये क्या है, अपन को गिवन है। क्यों गिवन है भाई, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना एंगल का, बाइसेक्टर क्या करता है, डिवाइड करता है। चलो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया डबल ट्राइंगल क्रिएट करने के लिए। फिर मैंने ना AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, नाम क्या उसका, CE। क्या नाम है, CE। चलिए मैंने AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी CE और BA को एक्सटेंड कर दिया, कहां तक, E तक एक्सटेंड कर दिया। चलिए मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले मुझे प्रूफ क्या करना है,
मुझे प्रूव करना है कि जो BD और DC का रेशियो है, BD और DC का, वो किसके बराबर होगा? AB और AC के। स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है ना भाई, क्या कहता है स्टेटमेंट? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग एंगल। ये प्रूव करना अपन को। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्या किया मैंने? प्रोड्यूस BA at E such that CE parallel to DA। समझ गए? CE parallel to क्या? DA। अब बात समझना। प्रूफ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई? BEC। अब पूरा कंबाइन बन गया ना, BEC ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा, BEC ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये B से E तक डायरेक्ट है। इन ट्राइंगल BEC, क्या देख रहे हो आप ट्राइंगल BEC में? AD पैरेलल टू द EC। समझ गए? अगर ट्राइंगल BEC की बात की जाए, BEC, तो क्या देख रहे हैं आप BEC में? AD पैरेलल टू EC। उस ट्राइंगल में जो साइड्स है वो क्या है? पैरेलल है। AD पैरेलल टू EC। समझिएगा ध्यान से। इन ट्राइंगल BEC AD पैरेलल टू EC। आपको याद होगा किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल हमको कोई लाइन मिल गई, मतलब हमको क्या मिल गया वहां पे? थेल्स थ्योरम मिल गया। क्या मिल गया? थेल्स। क्या समझे आप? किसी भी ट्राइंगल में अगर हमको एक साइड के पैरेलल कोई लाइन मिल गई, मतलब क्या मिल गया? थेल्स मिल गया। क्या मिल गया? थेल्स। चलिए, देन बाई थेल्स क्या होगा भाई? थेल्स की वजह से AD पैरेलल टू CE है, तो BD अपॉन DC इक्वल क्या होगा? BA अपॉन AE। समझिएगा ध्यान से। यही प्रूव करना था क्या भैया? BD अपॉन DC इक्वल AB और B तो एक ही होता है ना, AB अपॉन AE। अच्छा गलत हो गया, यहाँ पे C चाहिए था और यहाँ पे E हो गया। क्या चाहिए था हमको? C चाहिए था। गलत हो गया क्या? नहीं यार, गलत तो नहीं हुआ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी थेल्स की वजह से हम ट्राइंगल BEC ले रहे थे, तो BA अपॉन AE ही आएगा, क्योंकि चाहिए क्या है हमको? AC। मतलब अब आप पीछे पड़ जाओ, कैसे AE को AC बनाएं। अब सारी मेहनत कहां करो, क्योंकि सब कुछ तो प्रूव हो गया है। क्या बच रहा है? AC चाहिए यहां पे हमको, है क्या? AE। चलो आओ मेहनत शुरू करते हैं। समझना, AD और EC पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाया। भाई जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये एक कॉमन स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग कहलाए। और हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। आगे आओ, ये दोनों पैरेलल हैं, तो AC का नाम क्या होगा? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल पे जो एंगल बनते हैं वो कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो ये y हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया था। क्या किया था? एंगल A को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या किया था? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, मतलब x और y क्या है? बराबर है। x और y बराबर है। एज इन ट्राइंगल BEC, ठीक है ना, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BEC, ठीक है ना। क्यों भाई? ईच x या इक्वल x लिख दें। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। अगर AC जो है ट्रांसवर्सल है तो क्या मिलेगा? एंगल CAD बराबर एंगल क्या मिलेगा? एंगल CAD बराबर क्या देख रहे हैं बताइए? ACE अल्टरनेट एंगल्स। क्या मिलेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने ना, राइटिंग समझ में ना आए तो लिख लेना, अल्टरनेट एंगल्स बोल रहा हूँ इधर पे मैं। आगे समझो अब मजे की चीज। इसके बाद एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ये क्यों भाई? क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD ने क्या किया है? एंगल A को बाइसेक्ट किया है।
तो BAD और CAD क्या होंगे, बराबर होंगे। BAD किसके बराबर था, एंगल BEC के, और CAD किसके बराबर था, एंगल ACE के। अब देखना BEC मतलब ये और ACE मतलब ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल इन ट्राइंगल ACE, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू वाई, दो अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, और आपको मालूम है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, देन AE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, AC। AE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC। बोले मास्टर कर लिया तुमने AE को AC, ठीक है ना, आया समझ में। चलिए ये थी फर्स्ट इक्वेशन और ये थी सेकंड। बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखा आपने, BD अपॉन DC इक्वल AB अपॉन AC, क्योंकि AE और AC में कोई फर्क नहीं है। यही प्रूव करना था क्या आपको, यही प्रूव करना था, देख लो अच्छे से। हाँ यही प्रूव करना था। क्या थी भाई ये थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, किसी भी ट्राइंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, किस रेशियो में, उन साइड्स के रेशियो में जिन साइड्स ने उस एंगल को बनाया है। मतलब BD अपॉन DC इक्वल BA अपॉन AC। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लगभग ऐसी ही होती है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ गया। जल्दी इसको नोट करिए, जो आपको डाउट लगे तो मुझे बात करिएगा। ये जो थ्योरम्स बता रहा हूं ना मैं, ये मॉड्यूल है प्रॉब्लम्स के। अगर मैंने इनको बढ़िया से करा दिया ना तो समझ लो कि सीट के अंदर क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता कि आपसे ना बने। और देख लेना आप, टाइप 3 तक का हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। टाइप 2 टाइप 3 तक सब कुछ कंप्लीट। टाइप 2 सिमिलरिटी पे होता है और टाइप 3 इस पे है। आ गया समझ में, कुछ मुश्किल है नहीं ना। छापो जल्दी, छापो प्लीज।